तो टैलेंट का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आप में भी ये टैलेंट तो लेकर आइए अपने बच्चों को ग्वालियर मेला महोत्सव में। और एक और टैलेंट हम आपको दिखा दें। क्या नाम है आपका? आराध्य शर्मा। आराध्य शर्मा, क्या करके दिखाओगे? कविता। कविता। ये बहुत अच्छी पोएट्री बोलते हैं और इनकी बहुत अच्छी कविता आपको सुनाते हैं। एक बार जोरदार तालियां आराध्य के लिए। सुनो, मैं पकड़ा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आराध्य शर्मा है। मैं आप सभी को भगत सिंह के ऊपर एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं अपनी माँ के ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ। लोग तारीफ़ें करते हैं मेरी, कहते हैं सलीका है, तहजीब है, अदब है मुझ में, जो कुछ होना चाहिए वह सब है मुझ में। शुक्रिया माँ, तेरी जादूगरी ने आज कमाल दिखा दिया। कुदरत मिट्टी को चमकना नहीं सिखा पाई, तूने सिखा दिया। एक दिन मैं भगवान से उलझ पड़ा, बोला तुझे तेरी रहमत का वास्ता, मैं अपनी माँ के सारे एहसान चुका दूँ, दिखा कोई रास्ता। भगवान ज़ोर से हंसा और बोला उसके एहसान चुकाओगे जिसके सपने तुम्हारी आंखों में खो गए। माँ के एक आंसू का मोल चुकाने में बादशाहों के खजाने खाली हो गए। आज़ादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था, आज़ादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था। गांव के बाकी सारे बच्चों जैसा ही तो वो दिखता था। सब गुड्डे गुड़िया खेलते थे, उसको आज़ादी प्यारी थी। भगत के दिल में इनकलाब की दबी हुई चिंगारी थी। उसकी आंखों के सामने ही जलियांवाला बाग हुआ। जनरल डायर के आदेशों से कैसा खूनी फाग हुआ। उस दबी हुई चिंगारी ने फिर जन्म दिया एक ज्वाला को। क्रांतिकारी बना भगत सिंह त्याग प्रेम की माला को। 110 कुमारा बलिदानों की कसम भगत ने खाई थी कि ये धमाके संसद में बहरों को गूंज सुनाई थी। और भेजा जेल भगत सिंह को उल्टी गोरों की चाल हुई। और पहली बार 116 दिन की भूख हड़ताल हुई। वो अड़ा रहा था जिसने सपने इनकलाब के देखे थे। उस मूछ की ताव के आगे घुटने अंग्रेजों ने टेके थे। वो दोषी सिद्ध हो रहे थे और मौत का पंजा कसता था। और जज को देख के भगत सिंह दीवानों जैसा हंसता था। माँ से मिलकर बोला मैं दूध का कर्ज चुकाऊंगा। आज़ादी के हर दीवान में नज़र तुझे मैं आऊँगा। माँ से मिलकर बोला तू मत रोना, ये धरती मेरी माता है। रोए या गर्व करे माँ के तो कुछ भी समझ नहीं आता है। 23 मार्च का दिन आया, वो भूमंडल भी डोल उठा। जेल का हर एक कोना उस दिन रंग दे बसंती बोल उठा। 23 मार्च का दिन आया, ये भूमंडल भी डोल उठा। जेल का हर एक कोना उस दिन रंग दे बसंती बोल उठा। भगत सिंह की अमित शहादत नियति फाँप गई होगी। जब चूमा होगा भगत सिंह ने रस्सी काँप गई होगी। उन पत्थर दिल वाले अंग्रेजों के दिल भी पिघल गए होंगे और जल्लादों की आंखों से भी आंसू निकल गए होंगे। तेहा छोड़ दी भगत सिंह ने बन की शहादत गूंज उठा। इनकलाब के नारों से फिर सारा भारत गूंज उठा। आज़ादी के अफसानों को जब भी कोई शायर गाएगा, सुखदेव भगत और गुरु तुम्हारा नाम हमेशा आएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। ये होता है मल्टी टैलेंट। एक बार जोरदार तालियां आराध्य के लिए। मेला महोत्सव की टीम पहुंच चुकी है पंडित जी के सूप कॉर्नर पर, छतरी नंबर 2 पर। मेले के अंदर मेला, पंडित जी के सूप कॉर्नर का मेला जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर मेला सैलानी पंडित जी के सूप और भेलपुरी और अमेरिकन सॉफ्टी का आनंद लेते हुए फैमिली बाई फैमिली आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। ये ग्वालियर सैलानी और यूथ यहाँ पर पंडित जी के टमाटो सूप का आनंद लेते हुए और मैगी का आनंद लेते हुए। पंडित जी, आज तो मेला लगा हुआ है, पंडित जी का मेला है। बिल्कुल, मेले में मेला। टमाटो सूप का मेला। हाँ, क्या कहना चाहेंगे जो रह गए अभी तक नहीं आए? 50 रुपए।
अभी तक जो अभी तक नहीं आए वो आए। अब मेला साल भर इंतजार करना पड़ता है बिल्कुल, मैं तो केवल मेले की मेले आता हूँ और 40 साल से आ रहा हूँ। मेरे नाम की शहर में 6 दुकानें लगी है। मेरा उनसे नहीं, ओरिजिनल दुकान आपको मेले में ही मिलेगी हमेशा। भेलपूड़ी के लिए बॉम्बे की, सॉफ्टी के लिए अमूल की सॉफ्टी, मेरी हर क्वालिटी दावे के साथ बेचता हूँ। एक बार पंडित जी का नाम याद जरूर रखें। पंडित शुभ कॉर्नर 36 नंबर 2 के पास है। आप पंडित जी का नाम याद रखेंगे तो आपका पैसे का भरपूर सदुपयोग होगा, गारंटी से मेरी। और सुनाइए। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, अगर आप आ रहे हैं ग्वालियर के व्यापार मेले में, आइए छतरी नंबर 2 पर पंडित जी के टमाटो सूप कॉर्नर पर। वही 38 साल पुराना स्वाद आज तक बरकरार है, छतरी नंबर 2 पर।